नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। वो भारत के अकेले राष्ट्रपति थे जिनके 5 साल के कार्यकाल में देश में सबसे ज्यादा सियासी उठापटक हुआ। लोकसभा में सरकारें बनती और गिरती रही। एक दो नहीं बल्कि उन्होंने अपने टर्म में कुल 4 प्रधानमंत्रियों को देखा, जिसमें 3 को तो उन्होंने खुद शपथ दिलाई। वो राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमन। आज ही के दिन यानी 22 अगस्त 1984 को देश के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति के तौर पे उनके उथल पुथल भरे कार्यकाल और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपको उम्मीद है पसंद आएगा। वेंकटरमन की लंबी सियासी यात्रा रही। वो कांग्रेस के सदस्य थे। आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने योगदान दिया। चेन्नई के जाने माने वकीलों में से एक थे। फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से लेके केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर और फिर उपराष्ट्रपति से लेके राष्ट्रपति तक की यात्रा तय की उन्होंने। लेकिन उनकी इमेज हमेशा बेदाग रही। एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के रूप में उनका इमेज जाना जाता है। मामला तब ट्विस्ट में आता है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तब उन्होंने 1987 में देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनसे पहले जैल सिंह राष्ट्रपति थे, जिनके राजीव गांधी के साथ तलक संबंधों की चर्चाएं आम थी। वेंकटरमन इसके उलट विवादों से परे रहने वाले शख्स और बेहद शांत और शील स्वभाव के जाने जाते थे। उनके कार्यकाल में सियासी उठापटक खूब हुई, लेकिन उनकी गंभीरता, उनका शांत स्वभाव इस चीज को कभी आगे आने नहीं दिया। देश और लोकसभा इसकी गवाह बनी। लेकिन क्या मजाल, एक बार भी वेंकटरमन पे किसी भी तरह के विवादों के छींटे पड़े हो। राजीव गांधी की सरकार को 1988 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद देश में पहली बार केंद्र में गठबंधन यानी गठजोड़ों वाली सरकार का दौर शुरू हुआ। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1989 में गठित उनकी सरकार महज 1 साल ही चल पाई। जो सरकार बनी थी वीपी सिंह के अंदर, वो सिर्फ 1 साल चल पाई। तब वेंकटरमन ने चंद्रशेखर को 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। लेकिन ये सरकार भी सत्ता में महज 8 महीने तक काबिज ही रही। तभी देश ने मध्यावधि चुनावों का मुंह भी देखा था। इतना ही नहीं, आर वेंकटरमन यानी कि जो राष्ट्रपति जिनके बारे में हम भी चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने ही भारतीय मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया और एपीजे अब्दुल कलाम को उसका हेड भी बनाया। भारत की पहली गठबंधन सरकार भी उन्हीं के कार्यकाल में बनी, जैसा कि अभी हमने बताया कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके लिए इस राष्ट्रपति ने 5 साल में 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ तो दिलाई, लेकिन लगभग सभी की सरकारें कुछ ही महीने, कुछ साल ही टिक पाए। आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। वो भारत के अकेले राष्ट्रपति हैं जिनके शासनकाल में 5 साल के कार्यकाल में देश में सबसे ज्यादा सियासी उठापटक हुआ। उन्हीं के शासनकाल में राजीव गांधी की हत्या भी हुई। उन्हीं चुनावों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के चेन्नई के पास पेरुम्बदूर में बम धमाके से हत्या कर दी गई थी, यानी राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। 90 के मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला और राष्ट्रपति के रूप में वेंकटरमन ने अब 4थे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। माना जा रहा था वेंकटरमन को राष्ट्रपति के रूप में एक और कार्यकाल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह शंकर दयाल शर्मा नए राष्ट्रपति चुने गए। शंकर दयाल शर्मा को भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करना पड़ा, जिसमें 3 को उन्होंने शपथ दिलाई। लेकिन ये कहना होगा कि वेंकटरमन का कार्यकाल सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। बाद में अपने अनुभवों पे उन्होंने एक किताब भी लिखी। 1992 में राष्ट्रपति पद से अवकाश लेने के बाद वो चेन्नई में रहने लगे। वर्ष 2009 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। 80 के दशक में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक गिना जाता था। उनके पास वित्त मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक के अहम महकमे रहे। उन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को स्पेस प्रोग्राम से मिसाइल प्रोग्राम में शिफ्ट किया ताकि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उन्हीं के रक्षा मंत्री रहते समेकित मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी हुई थी। तो कुल साइंस, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स को डेवलप करने के लिए वेंकटरमन से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं हो सकता है। एक चुनौतीपूर्ण राजनीति को सफलतापूर्वक और शांत स्वभाव से डील करना और भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना, इस खूबसूरती के साथ वेंकटरमन देश के राष्ट्रपति रहे और सबसे चुनौतीपूर्ण समय को डील किया। तो ये थे आर वेंकटरमन, जो एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके शासनकाल में 4 प्रधानमंत्रियों में से 3 को तो इन्होंने ही शपथ दिलाई। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इनमें से किसी ने भी
अपने 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया। खैर, सबसे ज़्यादा अगर राजनीति में उथल पुथल का दौर माना जाता है तो वेंकटरमन के ही दौर में माना जाता है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आ रही होगी। आज वेंकटरमन के खास दिवस पे हम उनको याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि के रूप में उनकी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को लाइक, हमारे इस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारा शेयर और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।